ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप कई तरीके की देखेंगे। When both capital employed are given in the question, क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके की होती है, एक होती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एक होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को कई लोग नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, है ना। क्लोजिंग बोल दो या नेट बोल दो, एक ही बात है। तो दो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो तो कैसे यूज करोगे, है ना। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, वही टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सही है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कब यूज आती है, जब कैपिटलाइजेशन मेथड हो ना, तब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज आती है। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आप कर रहे हो तो उसमें आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना। ये तभी मैं बात कर रहा हूं जब ये दो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन हो, तो कौन से मेथड में कौन सी यूज करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं। दो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन हो तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, वो आप कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज करेंगे और सुपर प्रॉफिट के अंदर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करेंगे। तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दो तरीके से हो सकता है, एक तो विद रेजिंग, एक विदाउट रेजिंग। यानी गुडविल को रेज किया जाए यानी डेबिट करके एसेट्स बनाया जाए, डेबिट कर दें जिससे वो एसेट्स बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू AS10। AS10 में बोला है कि आप गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते 12th के लेवल के ऊपर, क्योंकि 12th के लेवल में अमलगमेशन ऑफ फर्म्स नहीं है, दैट्स वाई यहाँ परचेज गुडविल नहीं होगी, यहाँ तो सब वैल्यूएशन गुडविल होगी। परचेज गुडविल को ही अकॉर्डिंग टू AS10 डेबिट किया जा सकता है। अगर आप वैल्यूएट कर रहे हैं, आपने परचेज नहीं किया, बस ऐसे ही आप वैल्यूएशन ही कर रहे हैं, तो आप गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते। तो ये वाला मेथड तो आपके काम ही नहीं आएगा। आपके आएगा विदाउट रेजिंग। विदाउट रेजिंग क्या कि गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। विदाउट रेजिंग को कई लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। तो गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। रूल है डेबिट द गेनर, तो जो गेनिंग रेशियो से अमाउंट आएगा उसको डेबिट करना उस पर्सन को, और जो सैक्रिफाइस रेशियो से आएगा उसको लूजर को क्रेडिट करना है। सो रूल अच्छे से याद कर लो, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा यही रहेगा। पूरी पार्टनरशिप में आपका गुडविल का ट्रीटमेंट ये रहेगा, ये नहीं आएगा, केवल यही रहेगा। तो आपको सिंपली याद करना है डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। इसके बाद अपन देखें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर ये क्या होते हैं, देखिए आप बैलेंस शीट में देखते हैं कि यहाँ कई बार आपको P&L, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिलता है, ये लॉसेस होते हैं। और बैलेंस शीट में कई बार आप देखते हैं रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है, ये सब प्रॉफिट्स होते हैं। इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, चेंज इन PSR ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में। तो देखो इसके कई तरीके हैं, इसको दो पार्ट्स में अपन बांट रहे हैं। पहला पार्ट है आप इस प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी अकाउंट को क्लोज कर दें। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब है कि आप रिजर्व को खत्म करके उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी एक ही बात है। एंड नॉट टू शोन इन द बैलेंस शीट, ऑब्वियस है जब आप अकाउंट क्लोज कर दोगे तो वह बैलेंस शीट में क्यों शो होगा। तो इन सब का मतलब एक ही है, टू डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लोज कर दो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर दो, या बैलेंस शीट में शो नहीं करना। इन सब का एक ही मतलब है, क्योंकि अकाउंट को क्लोज करना है। जो रिजर्व या P&L जिनका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको डेबिट करो, जिससे इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स को हमने क्लोज कर दिया, तो ये प्रॉफिट पार्टनर में जाके जुड़ेंगे, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। और पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चेक करिए ए की, बी की और सी की ओल्ड रेशियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की है। रिजर्व एंड P&L अकाउंट डेबिट टू ABC's, A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल, हमने प्रॉफिट के अंदर उसको जोड़ दिया। ये तब है जब ये चार लाइनों में से कोई एक लाइन आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है। लेकिन इनके अपोजिट लाइन आए, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, टू क्लोज की जगह नॉट टू क्लोज, टू ट्रांसफर का नॉट टू ट्रांसफर, तो नॉट टू शोन इन द का मतलब शोन, अब हमें शो करना है, शो करना है यानी अकाउंट क्लोज नहीं करना। तो अकाउंट क्लोज नहीं करना तो फिर क्या होगा, कि सर फिर एडजस्टमेंट एंट्री होगी, क्योंकि ये करने से तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब हमें अकाउंट क्लोज नहीं करना है, तो रिजर्व को सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। रिजर्व या P&L जो भी है उसको सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। और रूल सेम वही है एडजस्टमेंट एंट्री का। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल वही गुडविल वाला रूल है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। इस अमाउंट, इस चीज से जो भी आपका अमाउंट निकलेगा उसका डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर, ये आपकी एंट्री जो है वो आपकी हो जाएगी। लाइनें अगर ये लिखी हुई है तो एडजस्टमेंट एंट्री, और अगर ये वाली लाइनें लिखी हुई है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का।
आगे चलें कि सर ये जो ऐसे कौन कौन से आइटम है जिनका ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, तो देखो रिजर्व लेना, वो भी क्रेडिट बैलेंस है, P&L क्रेडिट बैलेंस है, वो भी आपका प्रॉफिट है, जोड़ देना। P&L का कोई डेबिट बैलेंस जो कि लॉस हो तो लेस कर देना, गुडविल आपका प्रॉफिट है, ऐड कर देना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका लॉस है, लेस कर देना। ये जो नेट अमाउंट बनेगा उसको सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, फिर रूल डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर, ये याद रखना है, ठीक है। एक इसमें आपका कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई पार्टनर अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो कहेंगे भाई एक काम करो कि एसेट्स और लायबिलिटी को भी रीवैल्यू कर लो, इस वक्त एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है उसका भी फायदा पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में मिलना चाहिए, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन करें। अब अपन कहेंगे सर रिवैल्यूएशन करना तो गलत है। देखो 11th में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है ना तो इसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा है ये, पर ठीक है अब ये एक तरीका है, करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, रूल इस पे चलेगा। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएंगी। अब सर लॉस कैसे होगा? देखो जब एसेट्स कम होती है तो लॉस होता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तब भी लॉस होता है, तो वो उसका एसेट्स और लायबिलिटी का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, लॉस। इसका उल्टा हो, एसेट्स बढ़ जाए तो फायदा है, उसका नाम लिख देना। लायबिलिटी कम हो जाए या घट जाए तो ये भी आपका फायदा है, उसका नाम लिख देना। तो ये लॉस यहाँ गया, प्रॉफिट यहाँ गया। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब आपने लायबिलिटी को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने से लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ना आपके लिए क्या है? लॉस, इसलिए डेबिट में आए। कैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है? अनरिकॉर्डेड एसेट यानी जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने से आपकी एसेट बढ़ गई और एसेट बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो वो यहां दिखा दो। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दो, ये क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दी, तो बैलेंसिंग में क्या निकल गया? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहानी है। डेबिट साइड में सारे लॉस आते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचे वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं? तो देखो मैक्सिमम 3 ही जनरल एंट्री हो सकती हैं। 3 जनरल एंट्री कैसे? एक तो इस साइड से होगी ये वाली एंट्री, एक ये वाली एंट्री होगी, और एक प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होगी। 3 ही एंट्री होती है। अगर यहां से होगी, मान लो एसेट्स की कर रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर यहां एसेट्स की कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और अगर प्रॉफिट की कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 ही एंट्री होती है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, और एक इस साइड से, एक प्रॉफिट की, एक लॉस की, और एक नेट की। ठीक है, 3 एंट्रीज होती हैं। तो देखिए 3 एंट्रीज हैं, एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और उसका नेट जो भी होगा वो पार्टनर कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सही है, 3 ही एंट्रीज होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में कभी कभी एक वर्ड आएगा एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जो है ना वो एक ही बात है, तो अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। कभी कभी व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करने पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, पर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों नहीं दे रखी, कैपिटल दे रखी है, तो जो कैपिटल दे रखी है वही क्या बन जाएंगी? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएंगी। ऐसा एक क्वेश्चन में आएगा। तो रिवैल्यूएशन के लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी अपन को देखने। क्वेश्चन में हो सकता है क्या है, व्हेन रिवैल्यूड या रिवाइज्ड प्राइसेस आर टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करनी है तो फिर तो बहुत ही आसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट को जो भी एसेट्स और लायबिलिटी कम हुई है या ज्यादा हुई है उनको चेंज कर दो, क्योंकि हम रिवैल्यूड प्राइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते सर, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते। उसके लिए फिर एक वर्किंग नोट बनेगा रिवैल्यूएशन का कि जो एसेट बढ़ रही है उनको प्लस करो और जो नुकसान हो रहा है उनको लेस करो और नेट फिगर निकाल दो, है ना। अब अपन को उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, उसका एक वर्किंग नोट बनाना है। उस वर्किंग नोट से एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? क्योंकि अपन को बैलेंस शीट में चेंज करना ही नहीं है। अगर हम एसेट्स और लायबिलिटी किसी को भी डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा, इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री करने का रूल सेम वही रहेगा कि ये जो नेट फिगर आए इसको मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइस रेशियो से
या गेनिंग रेशियो से, और रूल वही, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। एडजस्टमेंट एंट्री का एक ही रूल होता है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। तो जब आपको कह दे कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है तो वर्किंग नोट बनाइए, उस वर्किंग नोट को सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेबिट द गेनर और क्रेडिट द लूजर की एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए। नॉर्मली वैसे ये वाला फिगर नहीं, ये वाली चीज काम आएगी कि आपको रिवर्शन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट में चेंज करना है। ठीक है, आगे चलें। नेट फिगर किस किस का निकालते हैं तो वापस से एक बार समझ लीजिए। जनरल ले लीजिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वो भी आपका फायदा है, उसको ऐड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी आपका फायदा है, गुडविल आपका फायदा है, पीएन का प्रॉफिट आपका फायदा है, इन सबको ऐड करो। और पीएनएल लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है। ये जो नेट फिगर है इसको सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके आप एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, बाकी इसके न्यूमेरिकल करें वो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।